तो जहां अस्मिता पर खतरा होगा वहीं एटीट्यूड काम करेगा। अब रिप्रेशन वाले खतरे को समझाने के लिए मैं एक उदाहरण लेने जा रहा हूं। एक बार मैंने ये उदाहरण दिया भी था और ये सबसे क्लासिकल उदाहरण है रिप्रेशन को समझने के लिए। कन्नन गोपीनाथन वाले एग्जाम्पल से एक बार समझाया था कि भारत में महिलाओं के प्रति अपराध के डेटा के हिसाब से 10 में से 7 या 8 स्त्रियां किसी न किसी किस्म की यौन हिंसा छेड़खानी का शिकार होती हैं। मतलब 80 से 90% तक, 70, 80, 90% तक ये डेटा जा सकता है। 70 से 90% हो सकता है। एकाध अपवाद स्त्री होगी जो कभी छेड़खानी का शिकार ना हुई, 1 होगी, 2 होगी 10 में से। और ये जो स्त्रियां छेड़खानी का शिकार होती हैं, इसमें से भी ज्यादा स्त्रियां छेड़खानी का शिकार होती हैं, बहुत सारी स्त्रियां छेड़खानी का शिकार होती है अपने परिचितों से। ये बात भी पहले बताई थी कि ममेरा भाई, मौसेरा भाई, चाचा का बेटा, कोई और रिश्तेदार, कोई जीजा, कोई फूफा, कोई घर आने वाला भाई का दोस्त, किसी न किसी ने स्त्रियों के साथ जो संबंधों में लोग हैं, क्योंकि उनके पास अवसर है, उन लोगों ने स्त्रियों के साथ छेड़खानी की होती है। अब एक स्त्री के साथ मान लीजिए 12 साल, 14 साल, 16 साल की उम्र में जब वो बच्ची है, उसके साथ ऐसी कोई छेड़खानी की घटना घटी। अब अगर वो स्त्री इस छेड़खानी की घटना को अपनी चेतना में बनाए रखे तो वो व्यक्ति तो उसके घर में आता जाता है, उसका रिश्तेदार है, उस व्यक्ति के खिलाफ फट पड़ेगी, घर में सबके सामने उसको जलील करने लगेगी। लेकिन आप पाएंगे कि 90% केसेस में स्त्रियां ऐसा नहीं करती। वो ऐसी छेड़खानी होने के बाद परिवार के सारे सदस्यों के सामने जहां सब लोग बैठे हैं वहां ये नहीं कहती कि हमारा जो फूफा है, हमारा जो मौसा है, हमारा जीजा है, या हमारा चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई ये मॉलेस्टर है, इसने मेरे साथ कल ऐसे मॉलेस्टेशन करने की कोशिश की। वो ये नहीं कहती। दे डू नॉट टेक दैट पर्सन इन कन्फ्रंटेशन मोड, दे डू नॉट कन्फ्रंट हिम। यहां तो आप देखेंगे कि सामान्य स्त्रियों की बात ही छोड़िए, जब मीटू मूवमेंट चला था भारत में, मीटू दुनिया में चला था, एक हॉलीवुड का प्रोड्यूसर था, उसके खिलाफ एक एक्ट्रेस ने चार्ज किया, आरोप लगाया कि उसने उसके साथ रेप कर दिया। चूंकि एक्ट्रेस खुल के सामने आ गई तो पता चला कि उस डायरेक्टर, उस प्रोड्यूसर के खिलाफ हॉलीवुड की सबसे टॉप एक्ट्रेसेस ने बोलना शुरू कर दिया और कईयों ने दावा किया कि मेरे साथ भी उसने यौन दुर्व्यवहार किया था। बड़ी बड़ी एक्ट्रेसेस थी और 20-20 साल पहले इनके साथ यौन दुर्व्यवहार हुआ था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं था, शर्मिंदगी का शिकार हो गई थी, बात को दबा दिया था। जब मीटू मूवमेंट चला तो ऐसी स्त्रियों ने बोला। वही मीटू मूवमेंट भारत आया था तो भारत में बहुत सारे एक्ट्रेसेस ने बोला। भारत में तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत सारे स्त्री स्टूडेंट्स ने, महिला विद्यार्थियों और कुछ महिला टीचर्स ने एक लिस्ट पब्लिश कर दी थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऐसे टीचर्स की जिनके बारे में कहा था कि उन्होंने यौन छेड़खानी की है स्टूडेंट्स के साथ। तो मीटू मूवमेंट बहुत, आप टाइप करेंगे गूगल पे मीटू लिख के, METOO मीटू टाइप करेंगे तो आप देखेंगे उसमें आप पाएंगे कि ये मूवमेंट था पूरा जिसमें ऐसा हुआ था। तो आप जब पाएंगे कितने ज्ञानी शिक्षित लोग नहीं बोलते, पुरुषों को कन्फ्रंट नहीं करते, सफल लोग, बड़ी बड़ी एक्ट्रेस हो जाने के बावजूद नहीं बोलती, वो उनके साथ इस तरह की छेड़खानी हुई होती है, डायरेक्टर ने, प्रोड्यूसर ने की होती है, तो सामान्य लड़की क्या ही बोलेगी। तो सवाल उठता है कि जब इतनी बड़ी एक्ट्रेस उसके साथ छेड़खानी हुई और उसी डायरेक्टर के साथ उसको मिलना पड़ रहा बार बार, छेड़खानी होने के बावजूद उस डायरेक्टर को सेट पे वो लताड़ नहीं रही है, उसको ब्लास्ट नहीं कर रही है, उसको कन्फ्रंट नहीं कर रही है, पूरे सिनेमा के फ्रेटर्निटी के साथ उसको बुरा भला उसके सामने नहीं कह रही है। जैसे इस लड़की के लिए मैंने कहा कि अपने भाई, किसी और रिश्तेदार के खिलाफ ऐसे खड़ी नहीं हो रही है। तो सवाल उठता है कि स्त्रियां अगर इनके साथ ऐसी छेड़खानी, ऐसा अपराध होता है, तो मेरे साथ कोई ऐसा अपराध हो जाए, छेड़खानी हो जाए, तो मेरे मन में तो बदले की भावना आ जाएगी, आदमी हिंसक होने लगता है। तो ये कैसे फिर अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर पाती हैं? क्योंकि कल को आप IPS बन गई, IAS बन गई, भाई यही स्त्री कोई प्रोफेसर बन जाएगी, आगे चल के कोई IAS बन जाएगी, कोई IPS बन जाएगी। अब वही स्त्री छेड़खानी का शिकार हुई एक समय, तो अपनी अब की लाइफ जिसमें उसके पास पावर है और उस समय की लाइफ तो उसके साथ कोई यौन दुर्व्यवहार हुआ है, उससे सामंजस्य कैसे बिठा पाती? क्यों नहीं उसके मन में ये भावना आती कि अब मैं ताकतवर हूं, प्रोफेसर हूं, IPS हूं, अब मैं मेरे मौसा, चाचा, ताऊ के खिलाफ कंप्लेन करूंगी, आवाज उठाऊंगी? ये ऐसा नहीं करती। उल्टा जिसने उनके साथ बचपन में ऐसा किया होता है, आगे चलने पर वो ऐसा रिएक्ट करती जैसे वो कोई घटना उनके साथ हुई ना हो। उसी आदमी ने 1-2 बार छेड़खानी की ऐसी, उसी से नमस्ते भी कर लेती जाने पर, वो घर में उनके आता जाता रहता है। हो सकता है थोड़ी दूरी बना लें उससे, अकेले में मिलने से बचें, लेकिन पब्लिक बिहेवियर में वो सामान्य व्यवहार करती दिखती है। तो ऐसा कैसे हो पाता है कि स्त्रियों में हीन भावना नहीं पैदा होती, ग्लानि बोध नहीं पैदा होता? कैसे उस व्यक्ति के साथ सामान्य व्यवहार कर पाती हैं जो मॉलेस्टर है, जो ईव टीजर है? कैसे कर पाती हैं? तो एटीट्यूड का एक फंक्शन है जिसका नाम है रिप्रेशन। ये कहता है कि हमारा एटीट्यूड ऐसी किसी घटना, ऐसी किसी स्मृति
जिसका स्मरण होने पर हमारे अंदर ग्लानि बोध पैदा हो जाए, हीन भावना पैदा हो जाए, शर्मिंदगी पैदा हो, ऐसी स्मृति को हमारा एटीट्यूड दबा देता है। हम उसको रिप्रेस कर देते हैं, उसको अपने चेतन मन से हटा देते हैं। तो वो स्त्री जो अब 30 साल की, 28 साल की आईपीएस है, वो अपने जीवन में 12 साल, 14 साल, 16 साल में हुई घटना को याद ही नहीं रखती है, जैसे उसके जीवन में कभी घटी ही ना हो। क्या किया? उसको एक तरीके से दफन कर दिया चेतना में। जब उसको चेतना में ऐसे दफन कर दिया तब उसकी सक्रिय मेमोरी का भाग ही नहीं रह गया। परिणाम स्वरूप अपनी उस कमजोर आइडेंटिटी को अपने व्यक्तित्व से हटा देती है कि मेरे साथ ऐसा कभी हुआ है। इससे क्या होता है? इससे वो अपनी अस्मिता की रक्षा कर पाती है, उसमें हीन भावना पैदा होने से रोक देती है। नहीं तो उसको लगेगा कि आज मैं आईपीएस हूं, पूरे जिले में सब मुझसे कांपते हैं, अब मेरे साथ ही अपराध हुआ, मैं उसकी शिकायत नहीं कर पाई। अगर ये दोनों बातें उसके जीवन में बनी रहें तो उसमें तो बेचैनी पैदा हो जाएगी, अवसाद पैदा होगा, मानसिक पीड़ा पैदा होगी। लेकिन स्त्री तो खूब सुखमय जीवन जी रही है। जीवन में 14 साल की उम्र में घटी घटना अब उसमें उसका जिक्र ही नहीं करती है। हाँ, कोई कुरेदेगा, कोई याद दिलवाएगा तो उसमें वो चेतना आ जाएगी, लेकिन अदरवाइज उस चेतना को क्या करती? पूरी तरह से हटा चुकी है। तो हमारी आवृत्ति इस तरीके से क्या करती? हमारी आत्मसम्मान की रक्षा के लिए हमारी चेतना की ऐसी स्मृति को रिप्रेस कर देती है, दमन कर देती है। अंग्रेजी हिंदी में कहते हैं दमन, हिंदी भी लिख देना रिप्रेशन के सामने, दमन। हम चेतना में ऐसी स्मृतियों का दमन कर देते हैं जिन स्मृतियों के होने से हमारी पहचान, हमारे आत्मसम्मान, हमारी अस्मिता पर खतरा हो, हम उसको भूल जाते हैं, विस्मृत कर देते हैं। इस तरीके से एटीट्यूड हमारी अस्मिता को बचाए रखने की कोशिश करता है। ठीक है, तो पहला रिप्रेशन इस तरीके का है। दूसरा, आवृत्ति क्या करती है अस्मिता की रक्षा के लिए? एटीट्यूड के काम है ये। कई बार आप इसको समझते नहीं होते, लेकिन ये काम एटीट्यूड कर रहा होता है।